चलिए आज बात करेंगे सीटेट 2021 और 22 के हिंदी के संदर्भ में। और हिंदी में ये है प्रीवियस क्वेश्चन से जुड़े हुए क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को आप भली भांति देख लेते हैं। तो इससे जुड़े हुए कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आज के दिन। तो चलिए बात करते हैं सीटेट से जुड़े हुए जो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चनों पर। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो कहते हैं अष्टछाप के कवि नहीं है, मतलब अष्टछाप जो होता है उनके कवि नहीं है। तो इनमें कौन सा नहीं है? तो ए में है नाभादास, दो में है कृष्णादास, तीन में है ए में है नाभादास, दो में है कृष्णादास, तीन में है परमानंद दास और चार में है नंददास। तो अष्टछाप के जो कवि है वो नाभादास नहीं है। इनके अलावा कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास। और इनकी बात की हम बात करें तो इसमें आता है चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी। ये तमाम जो है इसके प्रमुख कवि है। बल्कि एक नाभादास जो है इसके प्रमुख इनके कवि नहीं है, अष्टछाप के कवि नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो कहते हैं जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वो क्या है? एक है आत्म साक्षात्कार, दो में है सहानुभूति, तीन में है अनिर्वचनीय और चार में है रहस्य। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है वो क्या किया जा सकता है वो क्या है? वो है अनिर्वचनीय है। इनके अलावा जो वाणी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अपने आत्म साक्षात्कार किया जाता है, जो अपने अंदर या जो भी व्यक्त आत्मा से संबंध में या जो भी अपने आप में अंदर हो उनको साक्षात्कार रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने सहानुभूति को व्यक्त कर सकते हैं, अपने रहस्य को व्यक्त कर सकते हैं। बल्कि ये अनिर्वचनीय को ये नहीं किया जा सकता है, इसलिए कहा गया है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो कहते हैं आचरण की सभ्यता क्या है? आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ये आचरण की सभ्यता जो है किसका निबंध है? एक में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दो में है सरदार पूर्ण सिंह, तीन में है रामचंद्र शुक्ल और चार में है पद्म सिंह। तो आचरण की सभ्यता की बात करें तो ये जो है सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है सरदार पूर्ण सिंह के बारे में बात करें तो इनके भी ढेर सारे और निबंध है। और निबंध में कौन कौन सा निबंध है? तो सच्चा वीरता इन्हीं के निबंध है। और इनके अलावा बात करें सच्चा वीरता, मजदूरी और प्रेम, कर्तव्य और सभ्यता, ये सभी का सभी सरदार पूर्ण सिंह के ही निबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करें तो कहते हैं भूषण किस काल के कवि हैं? मतलब कौन सा समय का ये कवि है? तो जैसे आप काल पूछा तो किस काल के कवि हैं? एक में है वीरगाथा काल, दो में है भक्ति काल, तीन में है रीति काल, चार में है आदि काल। तो भूषण की बात करें तो भूषण जो है वह रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? तो ये रीति काल के कवि हैं। और इनके अलावा हम बात करें वीरगाथा काल, तो वीरगाथा काल के जो होता था वो अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें तो कहते हैं उत्सव किस रस का अस्थाई भाव है? मतलब कौन सा रस है जिनकी अस्थाई भाव है? तो एक में है करुण, दो में है वीर, तीन में है हास्य, चार में है श्रृंगार। तो उत्सव के बारे में बात करें यह जो है वीर रस के जो है अस्थाई भाव है। किसके है? वीर रस के अस्थाई भाव है। इन चीज को ध्यान रखिए, यदि पूछा जाए उत्सव किस रस के अस्थाई कवि है तो वीर रस देना है। क्या? तो वीर रस। और इनके अलावा जो अन्य बात करें करुण के बारे में तो करुण क्या है? तो करुण जो है यह शोक रस से संबंधित है। हास्य के बारे में बात करें तो यह हास्य से ही संबंधित है। और इसके बाद श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार रस जो है यह अस्थाई भाव रीति है। क्या ये? अस्थाई भाव रीति है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं
अगला क्वेश्चन नंबर जो है क्या है, तो कहते कवितावली की रचनाकार हैं, मतलब कवितावली जो है इनके रचनाकार कौन है। तो कवितावली की रचनाकार के बारे में ऑप्शन ए है सूरदास, 2 है जयश्री, 3 है तुलसीदास, 4 है धनानंद। तो कथावली जो है ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। इनके रचनाकार तुलसीदास है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें तो कहते हैं विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। जो मतलब विनय पत्रिका होती थी इनकी भाषा कौन सी है। तो एक में है अवधी, 2 में है खड़ी बोली, 3 में है ब्रज भाषा, 4 में है अभ्रंश भाषा। तो विनय पत्रिका की बात करें तो विनय पत्रिका जो है एक ब्रज भाषा है। इनकी भाषा के बारे में बात करें तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई है और यह ब्रज भाषा में ही प्रकाशित हुआ करता था। चलिए हम आगे बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो कहते हैं ये टो वर्ग क्या है। टो वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, मतलब एक तरह से उच्चारण कहाँ से हुआ है। एक में है कंठय, 2 में है तालव्य, 3 में है मूर्धन्य, 4 में है दंत्य। तो इनका जो टो वर्ग की बात करें तो टो वर्ग का जो एक तरह से व्यंजन अर्थात इसके उच्चारण में जो होता है ये मूर्धा से होता है। मूर्धा, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। मूर्धा तात्पर्य मुंह के माध्यम से। और यदि वर्णों का उच्चारण से संबंधित अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल यूएस विजडम पर जाकर के इनके प्लेलिस्ट में जाकर वर्णों के उच्चारण हिंदी के में दिया हुआ है, आप उनकी भली भांति देख सकते हैं। जो कि कंठ, ऊपरी नीचे तालु, मूर्धा मतलब मुंह, दंत मतलब दांत, ओठ मतलब ओष्ठ, उसकी तरह से कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, इसका नाक, सभी के उच्चारण को भली भांति बताया गया है। जैसे कि हम एक पद के माध्यम से बताए हैं, जैसे अकु विसर्जनम कंठ, मतलब कंठ से उच्चारण होने वाले सभी वर्ण इनके अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद इचुयासनम तालु, मतलब ऊपरी और निचले तालु के माध्यम से उच्चारण होने वाले सभी व्यंजन वर्ण जो होता है या जो भी वर्ण है वो सभी इचुयासनम मतलब इन पद में आ गया है। एक होता है ऋटुर्षणाम मूर्धा, मतलब मुंह से उच्चारण होने वाले सभी वर्ण जो है ऋटुर्षणाम वाले पदों में आ गया, जो भी आता है मतलब इनका उच्चारण होता है। इसके बाद होता है लितुल दंता, मतलब दांत से उच्चारण होने वाले जो भी वर्ण है वह लितुल जैसे पदों में आ गया है। इनके बाद हम करें तो उपध्वामान्य नाम ओष्ठे, मतलब ओठ के माध्यम से उच्चारण होने वाले जो है इन पदों में वो सम्मिलित है। ये सभी को बारीकी से बताया गया है। तो आप जाकर के वहां पर वर्णों के उच्चारण को भली भांति आप देख सकते हैं और अपना जो भी आपके पास समस्या वो आप दूर कर सकते हैं। चलिए अगली बात हम करें अगले क्वेश्चन पे, तो कहते हैं अंधेर नगरी के लेखक हैं, मतलब ये जो अंधेर नगरी है इनके लेखक कौन है। तो अंधेर नगरी एक में है प्रताप नारायण मिश्र, 2 में है हरिकृष्ण प्रेमी, 3 में है भारतेंदु हरिश्चंद्र और 4 में है राम कुमार वर्मा। तो अंधेर नगरी के बारे में बात करें, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। उनके लेखक कौन हो गए? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे बात करें तो कहते हैं आदि कवि में आदि काल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे, मतलब जो आदि काल थे उसमें जो पहेली लिखने वाले कवि कौन थे। तो इसमें एक में है जगनीक, 2 में है खुसरो, 3 में है सरहप्पा, 4 में है गोरखनाथ। तो आदि काल की बात करें तो जिनमें की पहेलियां के बारे में, तो इनमें जो है ये अमीर खुसरो लिखते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 होगा, इसका खुसरो। चलिए आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो कहते हैं पैर से बंदर कूदा, पैर से मतलब पैर से बंदर कूदा वाक में कौन सा कारक है। देखिए मतलब क्या हो, बंदर पैर से कूदा तो मतलब वहां से नीचे आ गया या वहां से दूसरी जगह चला गया, तो ये किस कारक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 1 है अपादान कारक, 2 है कर्म कारक, 3 है संप्रदान कारक, 4 है करण कारक। तो इनमें पैर से कूदा ये जो होता है अपादान कारक के अंतर्गत आता है। अपादान कारक के बारे में बता चुके हैं, जिससे अलगाववाद या बिछोड़ने का भाव उत्पन्न हो। अलगाववाद मतलब देखिए वहां से एक जगह से दूसरी जगह चला गया, एक पैर से मतलब वह दूसरे डाल पर चला गया,
जिस तरह पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब पेड़ को छोड़ करके वह दूसरी जगह धरातल पर या कहीं उड़ के कहीं भी जा सकता है, अर्थात इस तरह के वाक आता है। मतलब ये अलगाववाद, छोड़ने, मतलब त्याग, उसके बाद उत्पन्न, भय, इन सभी का जो होता है यह अपादान कारक के अंतर्गत इस तरह के जो भी वाक बनने वाला होता है आता है। जैसे वह बंदर से डरता है, वह घर से आता है, वह विद्यालय से घर जाता है, इसके इन सबों के साथ जो चिन्ह से आता है ये अलगाववाद अर्थ में होता है, जो कि अपादान कारक के रूप होता है। लेकिन वही यदि से की बात करें तो एक से आता है करण कारक में, जो कि वह करण कारक का जो से होता है वह मूल रूप से एक साधन के रूप में होता है। साधन में जैसे कि वह चाकू से काटता है, वह डंडा से पीटता है, इस प्रकार के से जो है या माध्यम को व्यक्त करता है। वह गाड़ी से आता है, वह गाड़ी के से साथ जो है ये साधन को व्यक्त करता है, माध्यम को व्यक्त करता है।